आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र दिवस है, महान पर्व है। इससे बड़ा पर्व कुछ होता ही नहीं है। जब भक्त लोग भगवान के, अपने परमात्मा के स्मरण करना चाहते हैं, उनके निकट होना चाहते हैं, उनके करीब होना चाहते हैं, हम तो उनके पास जा नहीं सकते। हमारी उतनी गति नहीं है, योग्यता नहीं है कि हम उनके पास जाएं। कैसे जाएं? रास्ता नहीं मालूम। लेकिन वो स्वयं आ जाते, उधारते हैं भक्तों के बीच में। अभी आपने थोड़ी देर पहले, भाई बैठो जा, भाई कोई खड़ा ना रहे, बैठ जा। अभी थोड़ी देर पहले हम सब लोग जो सत्संग की साधना थी उसे कर रहे थे। साधना इतनी उच्च कोटि की है, इतना महान है, इतना पवित्र करने वाला है, लेकिन ये तब बहुत कठिन भी है, सरल भी है, बहुत कठिन भी है बहुत। जब वो चाहते हैं तो सरल बना देते हैं, उनकी कृपा नहीं होती है तो महान कठिन है। ये साधना कलयुग की नहीं है, सतयुग की साधना है। कलयुग का तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम लो, इससे अधिक कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन सतयुग की तो एक अवस्था है अंतर का। अभी आप देख रहे थे, हम सब लोग ने, किसी को कोई पता नहीं किस अवस्था में थे। ऐसी शांति, ऐसी नीरवता, मन कहाँ है किसी को पता नहीं। हम कहाँ हैं, किस लोक में चले गए। यह स्थान सतलोक हो गया, या सभी लोग उस सतलोक में पहुंच गए। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, कहा है, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं वे बहुत पुण्यात्मा है, उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, वे इस सत्संग में आके बैठ जाते हैं। इस सत्संग को बहुत कुछ सुनने से समझ में नहीं आता है। जब उनके नाम पर हम कुछ देर बैठते हैं, और रोज बैठते हैं, बराबर बैठते हैं, तब उनकी करीबी होती है, हम उनके करीब हो जाते हैं, या अथवा वही करीब हो जाते हैं। हम क्या करीब होंगे? हम तो उनके पास जा नहीं सकते, वही आ जाते हैं हमारे पास। और तब आदमी सब कुछ भूल जाता है, उसे नहीं पता। जैसे छोटा सा शिशु अभी रो रहा था, माँ की गोद में गया, बस समाधि पे चला जाता है। ऐसे ही जब प्रभु हम सबों के बीच विराजते हैं, भक्तों की पुकार पर
भक्त जब अंदर में ऐसा जाने अनजाने उसकी इच्छा होती है, चलो गुरु महाराज का दरबार लगेगा, हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। हमारे तो वो नेत्र नहीं है कि मैं उनको देख सकूं, परंतु बैठ जाऊंगा, उनकी कृपा दृष्टि होगी, वो तो देख लेंगे। और जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है वो परम पवित्र हो जाता है। कोई साधना की जरूरत नहीं है। साधना तो इतना ही है कि उसके सामने बैठ जाए, और जीव कर ही क्या सकता है। बहुत कुछ कहने को शास्त्रों में लिखा है, भरा पड़ा है, पढ़ते पढ़ते कई जीवन बीत जाए फिर भी समाप्त न हो, समझ में तो आता ही नहीं। लेकिन जब गुरु कृपा कर देते हैं तो सब अंदर में कहीं भी छिपी हुई चीज़ें भी उसको सब भासने लगता है। गुप्त प्रगट सब सो यही खानी। जो भी चीज़ है, चाहे गुप्त हो प्रगट हो, ये सब उनकी कृपा से हो सकता है। इसलिए जिन महापुरुषों ने इस चीज़ को जाना है और समझा है, थोड़ा बहुत भी उन्हें अनुभव हुआ है, तो इसकी महत्ता कहते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप जब इकट्ठा होता है तब कोई ऐसे सत्संग में, ऐसे स्थान में बैठता है। आज वही दिन है। यहाँ पर कुछ नहीं करना। हम लोगों ने क्या किया, कौन से साधना की, ये तो उनकी उपस्थिति है। हर एक के अंतर में विराज जाते हैं, हर एक के अंतर को धो देते हैं। अपने सत्संग के एक बहुत बड़े महात्मा हो गए हैं, बिहार के थे। हम लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा आदर से उन्हें पूज्य मालिक जी कहते थे। मालिक जी भिलाई भी आए हुए हैं, आ चुके थे। वो एक बड़ा ही अच्छा कथा कहते थे इसके बारे में। एक राजा के बारे में, एक राजा था, बड़ा ही दयालु था, प्रजा का हितैषी था। राज्य में धन धान की कोई कमी नहीं थी, सबकी खोज खबर लेता था। एक बार, हर बार ऐसा होता था, एक विशेष दिन आया, वह था उसका जन्मदिन। राजा ने अपने पूरे राज्य में यह संदेश भेज दिया, ढिंढोरा पीट दिया कि राज सभा में राजा उस जन्मदिन के अवसर पर अपने प्रजा से मिलना चाहता है और वह विशेष दिन होगा। वहाँ सभी तरह के मूल्यवान वस्तुएं रखी रहेगी सजाकर, और जिसको जो इच्छा हो उसको वो ले सकता है। यह एक चारों तरफ प्रचार हो गया। बहुत सब लोग प्रसन्न हुए, बड़े ही उत्साह में उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। वो प्रतीक्षा समाप्त हुई, वह शुभ दिन आया, राज दरबार लगा, राज्यसभा बैठी, राजा सिंहासन पर बैठा। सिंहासन बड़ा ही आकर्षक, राजा तो आकर्षक था ही, लेकिन जो उसका आसन था वह भी बड़ा आकर्षक।
राज दरबार में बहुत भांति भांति के बहुमूल्य चीज़ें सजा कर रखी हुई थी और वे उद्घोषणा की गई कि भाई जिस वस्तु को तुम चाहो अपने मन से पसंद कर लो और ले लो। जिसको पास में जो चीज़ दिखाई पड़ा, मन में आया, उस चीज़ को ले लिया, प्रसन्न हुआ। एक उस राज्य में एक कर्मचारी था, एक दासी थी जो राज दरबार में काम किया करती थी। उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं कुछ ले रहे हो? नहीं, मैं लूँगी। भीड़ जैसे जैसे थोड़ी खत्म हुई, दासी धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक से बहुमूल्य सामान रखे थे, हीरे जवाहरात, मणि माणिक, सबकी तरफ देखती थी और आगे बढ़ती चली जाती थी। बढ़ते बढ़ते राज सिंहासन के पास पहुंच गई और राजा के सिंहासन पर जो बैठा हुआ था राजा, उसी को स्पर्श कर लिया। राजा को ही स्पर्श कर लिया। सभी लोग अवाक रह गए। राजा वचनबद्ध था, सभी लोग बड़े ताज्जुब करने लगे। और ऐसा कहा जाता है वो दासी का जीवन ही बदल गया। ऐसे ही कहते थे कि ये गुरु दरबार है। यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। सभी का मनवांछित फल मिलता है। जो चाहो ले लो। और अगर अपने जीवन में उस प्रभु को चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। ये एक बोध कथा है। हमें क्या चाहिए? हमने ये देखा है और बराबर देखते हैं। बहुत समय से देख रहा हूं। जो भी सत्संग में आया वो पवित्र हो गया। कभी हम अपने जीवन के बारे में सोचें। सत्संग में आने के पहले हम क्या थे? कैसा हमारा जीवन था? क्या साधना किया? कुछ तो नहीं किया। ये सब उनकी कृपा का फल है। जो कुछ नहीं चाहता है, जो उनको चाहता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए इस सत्संग की महानता, इसकी महत्ता कभी कभी उनकी कृपा से ही समझ में आ जाती है, दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जब उनकी निकटता होती है, जब हम उनके पास होते हैं, करीब होते हैं, वो बड़ा उसका वर्णन नहीं कर सकते। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। महात्मा काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं भगवान के स्वभाव।
प्रभाव तो भगवान को हम सुनते हैं कि प्रभाव भगवान का ऐसा है, कुछ भी कर दे, कुछ भी ऐसा, लेकिन स्वभाव सबको नहीं जान मालूम है कि उनका स्वभाव कैसा है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, मैं अपने प्रभु के स्वभाव तुमको कैसे बताऊं, तुमको कैसे समझाऊं। उनका क्या स्वभाव है? अस स्वभाव कहूँ सुनऊं न देखूं, कि ही खगेश रघुपति सब लेखे। ऐसा स्वभाव जो हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु का जो स्वभाव है, उसको क्या वर्णन करूं? न सुना है न देखा है। अस स्वभाव नहीं सुनो न देखो, ते ही खगेश रघुपति सब लेख। ये कब होता है? जब उनकी करीब मिलती है, निकट पहुंचते हैं, समीपता मिलती है। काकभूषण जी उस अवस्था को प्राप्त, हम सबों के ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा है। आज हम सब लोग उनके समक्ष बैठे हैं। वो दृष्टि तो हमारे पास नहीं है कि प्रत्यक्ष उनको देख सकूं, लेकिन वो हम सबों को देख रहे हैं और हमारा जीवन पवित्र हो रहा है। आइए 2 मिनट हम सब लोग फिर ध्यान करें और अपनी श्रद्धा उनको भेंट करें। हे प्रभु, हम अकिंचन, हमारे पास कुछ तो नहीं है, न हमारे पास भक्ति है, न प्रेम है, न साधना है। कैसे हम क्या कहें? कुछ कहने को भी नहीं आता। जैसे तैसे सुना हूँ आपके दरबार के बारे में, हम सब लोग आके आपके पास बैठ गए हैं। आप हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें। ये प्रेमियों का भेंट है, आप इसे स्वीकार करें और हम सबों को भी स्वीकार कर लें। इसी भाव से 2 मिनट ध्यान करें और यह नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पण करें। ओम शांति।